हेलो, वेलकम टू आरकेएस मैथमेटिक्स क्लासेस। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 17 तक किया था। इस वीडियो में हम 18 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 18 आपके पास दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट में sec x प्लस 10x dx। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये आ रहा है हमारा sec x इंटू sec x, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, इसको सेपरेट भी कर देते हैं, dx प्लस sec x इंटू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा sec x टेन एक्स, sec x टेन एक्स dx। अलग अलग कर दिया हमने। sec स्क्वायर x का क्या होता है, इंटीग्रेशन टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता था। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ठीक उसका उल्टा, तो हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस sec x इंटू टेन एक्स, इसका होता है sec x इंटीग्रेशन। फार्मूला नहीं पता है, आप एनसीईआरटी बुक में देखो, सारे फार्मूले लिखे हुए, प्लस सी कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, sec इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाय cosec स्क्वायर x dx, मीन्स x के रिस्पेक्ट में इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos स्क्वायर x होल बाय 1 बाय साइन स्क्वायर x, और dx है तो dx रख दो, ठीक है। अच्छा, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे है मेरा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर में चला जाएगा, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स होल बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या होता है, साइन स्क्वायर साइन बाय कॉस इज tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं sec स्क्वायर में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने 10th में भी पढ़ा था, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं आपके लिए, क्या पढ़ा था हमने, रूल आइडेंटिटी पढ़ा था, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता था। अब देखो sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम इस माइनस टेन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे आरचे साइड में, और इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। तो क्या हुआ, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे, क्लास 10th का है ये, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, सिंपल फार्मूला है, इंटू dx इज इक्वल टू, अब देखो sec स्क्वायर एक्स को सेपरेट कर लो, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। ओके, sec स्क्वायर एक्स का गेन क्या होगा, अभी भी पढ़ा था tan x, तो इसका आंसर इसका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स का tan x माइनस x प्लस सी नहीं लिखना बोलेंगे, आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन 19 कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 20 कह रहा है आपको, आप देख पा रहे होंगे 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको करेंगे, क्वेश्चन को सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 बाय साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ओके, ये होल पे dx है, तो हम इसको होल पे करेंगे, इज इक्वल टू, ये देखो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 तो बाहर निकाल लो पहले, 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स माइनस
3 इसमें से बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, एक साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, नीचे में एक और कॉस एक्स बचा तो 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, तो यहाँ पे लिखो 2 10x माइनस 3, 10x सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स प्लस सी, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है आपको। द एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स क्या होगा, तो चलो हम इसका सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स को हम लिख सकते हैं इसको x के पावर में अगर लिखना चाहें तो x टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं, -1/2 एंड होल बाई dx, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखता हूँ मैं, कंटिन्यू करता हूँ, x टू द पावर रूट एक्स, तो मैं इसको x टू द पावर 1/2 dx प्लस x टू द पावर -1/2 dx, x टू द पावर हाफ का क्या हो जाएगा, पावर इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पावर इंक्रीज करो तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1 क्या होता है, डायरेक्ट लिख दूँ 3/2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस नेगेटिव हाफ प्लस 1 इज पॉजिटिव हाफ, x टू द पावर पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, नीचे में भी क्या होगा 1/2 प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2 x टू द पावर 1/2 प्लस सी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 2/3 दो जगह है b एंड c, x टू द पावर 3/2 बट यहाँ पे है db में 2/3 गलत है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 बाई x टू द पावर 4 सच डैट f2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड f डैश ऑफ x इज व्हाट, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे पहले इसका, देखो ये डिफरेंशिएट करके ये बोल रहा है ऐसा कुछ आया है ना, तो एफ एक्स क्या होगा, मतलब ये देखो ये अगर डिफरेंशिएशन करके आया तो इसका डिफरेंशिएशन का उल्टा हम करना चाहें, एफ एक्स निकालना चाहें तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा 4x³ माइनस 3/4 x टू द पावर 4 dx, इंटीग्रेट करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 4 बाहर आ गया x टू द पावर 3 dx माइनस 3 बाहर आ गया 1, अच्छा x टू द पावर नीचे में 4 है तो हम इसको ऊपर में लिख सकते हैं -4 dx, ठीक है ओके। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू x टू द पावर 4/4 माइनस 3 x टू द पावर -4 प्लस 1 इज -3 और नीचे में भी हो जाएगा -3, अच्छा प्लस c, क्या हो जाएगा फिर से, ये देखो 4 और ये 4 कट जाएगा, ये बचेगा x टू द पावर 4 और ये 3 और ये 3 कट जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव x टू द पावर -3, इसका मतलब 1/x टू द पावर 3 प्लस सी। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है f2 इज इक्वल टू 0, वी हैव गिवन क्या गिवन है f2 इज इक्वल टू 0, f2 इज इक्वल टू 0, तो f2 इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पुट करेंगे, ये f मेरा fx क्या निकला,
यही तो एफ एक्स निकला है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स क्यू प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे एफ एक्स की जगह रखेंगे 2 इज इक्वल टू, सब जगह 2 रख देंगे तो 2 के पावर में 4 प्लस 1 बाय 2 के पावर 3 प्लस सी। और ये वैल्यू कितना आ रहा था, एफ टू इज इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास चलते हैं। तो हमारा क्या था, 2 टू द पावर 4 प्लस 1 बाय 2 टू द पावर 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, 2 टू द पावर 4 इज 16 होता है, प्लस 1 बाई 2 का पावर 3 इज 8 होगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको c इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, c इज इक्वल टू नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाएगा तो एक सिंगल नेगेटिव लिख देते हैं। अब देखो एलसीएम लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 टाइम्स 16 इज क्या होगा, 8 टाइम्स 16 इज 128 प्लस ये 1 हो गया होल, हाँ ये तो हो गया, इज इक्वल टू माइनस 129 बाई 8। तो एक इसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या था फंक्शन हमारा, फंक्शन था x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 3 प्लस c, और c की वैल्यू तो आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में, फाइनल आंसर एफ एक्स जो आएगा हमारा वो आएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 3 और c की वैल्यू नेगेटिव 129 बाई 8। मैच करो आंसर, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे भी x टू द पावर 4 है, 1 बाई एक्स टू द पावर समथिंग है, यहाँ पे भी देखो d में भी सेम है, लेकिन यहाँ पे x टू द पावर देखो थोड़ा सा गड़बड़ किया है यहाँ पे, तो हमारा जो आंसर होगा वो a होगा, है ना। d और तो ए में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में c सेम आ रहा है बट यहाँ पे अलग है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।